मैं उन कंपनियों से कहना चाह रहा हूं जो टेलीकॉम की 3-4 कंपनियां हैं जो अभी तक ग्राहकों को अपना गुलाम समझ रही थी। आंखें खोलो और देख लो कि किस तरीके से एक कंपनियों से, निजी कंपनियों से परेशान होकर लोग बीएसएनएल का रास्ता अपना रहे हैं। अगर अभी भी नहीं चाहते तो तुम्हारा लुटिया डुबोने से कोई नहीं रोक सकता है। बीएसएनएल क्यों इस देश के लिए ज़रूरी है, थोड़ा बताइए। इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर हमारे देश का पैसा हमरा सेवा के लिए है, हमको सेवा दे रहे हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए। मेरा पैसा तो दूसरा तो लूट के नहीं लेके जा रहा। मेरा देश का पैसा हमको सर्विस दे रहे हैं, अच्छा सर्विस दे रहे हैं। सिम जियो पहले तो सस्ता किए थे, बाद में इतना महंगा करते जा रहे पहले फ्री दिया और अब जो है फिर लालच दे के सब लोग जियो ले लिया, उसके बाद इतना दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो सरकारी जो है कंपनियों को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, उस पर आपकी क्या? सरकार को नहीं ख़त्म करना चाहिए। सरकार जो गलत कर रही है, सरकार को क्यों ख़त्म करें। सरकार हमारा वजूद है, हमारा बीएसएनएल पे ध्यान दें। ये शुरू बीएसएनएल के साथ आप बैंकों को देखो, रेल को देखो, सारी संपत्तियां धीरे धीरे वो प्राइवेट गलत है, वो हमको रखने का है। सरकार की सरकारी जो भी उपक्रम है उसको कम से कम जो है बचाए रखो, क्योंकि उसमें अभी भी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हम बीएसएनएल ऑफिस के बाहर आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो छतरी लगाकर यहाँ पर सिम बीएसएनएल का दिया जा रहा है। एक समय था जब बीएसएनएल 2002 में लॉन्च हुआ था तो इसके सिम लेने के लिए आपको जो है घंटों लाइन लगानी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी और यहाँ तक कि रिकमेंडेशन कराने के बाद महीनों के बाद आपको सिम मिलता था। लेकिन आज ये दौर है जहाँ पर देश के जगह जगह पर कोने में इस तरह का छतरी लगाकर बीएसएनएल का सिम फ्री में दिया जा रहा है, साथ में टाटा का प्लान भी। वो तो हम आपको बताएंगे, अंदर चलेंगे। इस ऑफिस में अभी हमने जब बात किया तो पता चला कि रोज़ प्रतिदिन 300 से 400 लोग बीएसएनएल में या तो पोर्ट करा रहे हैं या तो न्यू सिम लेकर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मोबाइल कंपनियां जो इस देश में फ्रॉड कर रही हैं आम आदमी के साथ, एक तरह से फ्रॉड नहीं, लूट रही हैं और ट्रैप में फंसाकर पहले 30 दिन का जो महीना था उन्होंने 28 दिन और 24 दिन कर लिया और इसके बाद इनकमिंग फ्री का लाइफ टाइम वादा करके अब उन्हें अपने मोबाइल नंबर चालू रखने के लिए हर महीना एक रकम चुकानी पड़ रही है और वो भी मनमानी मोबाइल कंपनियों के ऊपर है कि आज वो 100 रुपया ले रही हैं लेकिन अगले महीना वो पैसा 500 रुपया हो जा रहा है। तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं तंग आ गए हैं और इस देश में अब मोबाइल कंपनियों के नाम पर 3 और 4 ही ऑपरेटर बचे हुए हैं। उसमें बीएसएनएल जो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और आज आइए देखिए क्या इनका प्लान हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ऑफर है 2 सिम में 120, 1 सिम आप लेते हैं तो 100 रुपया और 60 में 60 दिनों के लिए। गौर करिएगा यहाँ पर आज भी 60 दिन और 30 दिन का यहाँ महीना होता है और 60 दिन का 2 महीना। बाकी मोबाइल जो चोर कंपनियाँ हैं उन्होंने 28 और 56 दिन का कर दिया है, लेकिन उन्हें आज भी 60 दिनों में 2 GB डाटा रोज़ और असीमित बातें, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS भी रोज़। आपको पता है अभी SMS भेजने के लिए अगर आपको एयरटेल या जियो किसी का भी अगर लेते हैं तो आपको अलग से रिचार्ज कराना पड़ता है। एयरटेल में 121 रुपये का रिचार्ज कराएंगे तब SMS भेज पाएंगे और यहाँ आपको 100 SMS रोज़ मिल रहा है। तो हमने अपने आप को बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर लिया है और इसीलिए अपना नंबर भी पोर्ट किया है और रोज़ चिल्ला के लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप भी इस फ्रॉड से परेशान हैं तो बीएसएनएल की तरफ आइए। अंतिम विकल्प यही है और इसीलिए आप देखिए कि देश भर में लोग किस तरीके से फिर से महंगाई से तंग आकर, इस डाटा के चोरी से तंग आकर कहीं ना कहीं बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार जो है इसे कहीं ना कहीं कबाड़ा करने पर लगी हुई है और इसीलिए आज 10 साल बाद भी 4G का लाइसेंस नहीं दिया गया है। नहीं तो आज समझ जाइए कि कंपनियों का मनमानी नहीं चलता जो आपके ज़बरदस्ती जेब से पैसे निकाल रही है 28 दिन के नाम पर, 24 दिन के नाम पर और इनकमिंग का फ्री वादा देकर आपके जेब को लूट रही है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं क्या नज़ारा है और फिर आपको लोगों से मिलाते हैं कि आखिर बीएसएनएल की तरफ लोग नंबर पोर्ट क्यों करा रहे हैं
और न्यू सिम क्यों ले रहे हैं आपके और बताते हैं। तो हमारे साथ चाचा हैं और कितने दिन से बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं? हम बहुत दिन से 10-15 साल से हो रहा है। तभी इतना कंपनियां आ गई उसमें नहीं गए आप? नहीं, हमको यहाँ से अच्छा सर्विस मिलता, हम इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमको तो कोई दिक्कत तो होता नहीं है। क्या मोबाइल यूज़ करते हैं कि इंटरनेट करते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। ऐसे अभी यहाँ पर ही हम बहुत दिन से सर्विस दे रहे हैं। हम तो आए 1 मिनट में मेरा बिल जमा हो गया, जा रहे हैं अभी। जो लोग कहते हैं कि सरकार की जो कंपनियां होती है सरकारी लोग काम नहीं करते इसलिए भैया सबको निजीकरण कर दो, क्या कहेंगे? आज के जो जनरेशन है वही ये बात कह रही है। बीएसएनएल क्यों इस देश के लिए ज़रूरी है, थोड़ा बताइए। इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर हमारे देश का पैसा हमरा सेवा के लिए है, हमको सेवा दे रहे हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए? मेरा पैसा तो दूसरा तो लूट के नहीं लेके जा रहा। मेरा देश का पैसा हमको सर्विस दे रहे हैं, अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं। सरकार जो इन कंपनियों को बेचने में लगी हुई है उनको थोड़ा बताइए। बेचने में क्यों लगी हुई है, हमको तो दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है। उसको लगता है कि सब सरकारी जो कंपनियां हैं सब घाटे में जा रही हैं और पैसा मतलब बर्बाद हो रहा है, ऐसा है क्या? आप लोग तो पुराने जनरेशन के लोग हैं, थोड़ा समझाइए। मैं तो बैंक का सर्विस करने वाला रिटायर किया हूँ। हमको नहीं लगता है जो सरकार सब डूब रहा है। बैंक भी तो आपको पता ही है कि बैंक के साथ भी वही हाल हो रहा है। वही हाल हो रहा है, उसलिए तो ये तो खाली तो मतलब 100 बजे किया जा रहा है जो डूब रहा है। हमको तो नहीं लगता जो जितना प्राइवेट कंपनी डूब के बंद हो जा रहा है उसको तो नज़र नहीं दे रहा लोग। प्राइवेट का लोन उनको नहीं दिखता लेकिन सरकारी को नज़र आ रहा है, लेकिन सरकार तो डूब नहीं रहा। सरकार तो अच्छी तरह चल रहा, सेल भी अच्छा चल रहा है, बिल भी अच्छा चल रहा है, सारा चीज़ अच्छा चल रहा है, हाई प्रॉफिट में चल रहा है। बैंक भी अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है, LIC भी अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है, कोई तो लॉस पे नहीं जा रहा है। फिर घाटा क्यों दिखाया जा रहा है? घाटा तो बैंक में नहीं दिखाया जा रहा, वो तो सरकार अपना प्रचार कर रहा है, घाटा चल रहा है। तो सरकार को बैंकों को बेच देने से चाहे बीएसएनएल को बेच देने से क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। आगे जैसे हमको लोग क्या आगे क्या था ज़माना था, कोई लोग डर के मारे बैंक में नहीं आता था। बैंक बड़ों को बैंक है, कोई डर के मारे नहीं आता था। 69 में नेशनलाइज कर लिया, पूरा पब्लिक का बैंक हो गया। सारा गरीब का गरीब सभी बैंक में जा रहा है, सबका बैंक हो गया है। अगर वही फिर प्राइवेट कर देगा तो ये एक तब तक आदमी का बैंक हो जाएगा। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है बैंक में जाने में नहीं डर। बात सही कह रहे हैं लेकिन लोग समझे तो ज़रूरी है समझने की। आइए और भी कुछ लोगों से जो यहाँ पर पोर्ट करा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। और दीदी आपने नया सिम लिया या पोर्ट कराया? नहीं, नया सिम लिया। क्यों आज ज़रूरत पड़ी? पहले कौन सा सिम चला रही थी आप? पहले हम लोग जियो का चला रहे थे। तो आज बीएसएनएल की तरफ क्यों आना पड़ा? इतना महंगा हो गया, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई तो जान ही रहे हैं ऑनलाइन चल रहा है। जरूर। हाँ, फिर इतना पैसा कहाँ से हम लोग भराएंगे? बच्चे का फीस है, सब कुछ है। और सिम जियो पहले तो सस्ता किए थे, बाद में इतना महंगा करते जा रहे पहले फ्री दिया और अब जो है फिर लालच दे के सब लोग जियो ले लिया, उसके बाद इतना दाम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप जियो बंद करके बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं? बीएसएनएल ले रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए तो ज़रूरी है फ़ोन चालू रखना सिम, तो उसमें बहुत ज़्यादा है, बैलेंस बढ़ गया है। आप भी सिम लिए हैं? नया? हाँ। पोर्ट कराया? नहीं, नया ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बताइए? थोड़ा इधर देखिए, थोड़ा देखकर बताइए कि आज क्यों बीएसएनएल की तरफ फिर से लोगों को आना पड़ रहा है, बताइए। क्योंकि महंगा ज़्यादा हो गया इसलिए परेशान है कि कुछ और? नहीं, बहुत महंगा हो गया जियो। और हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन हम लोग को वीडियो देख के ही पढ़ना पड़ता है अभी तो नेट के बिना कुछ होता नहीं है। और क्वालिटी भी हम लोग को मतलब अच्छे क्वालिटी में देखना पड़ता है, कम क्वालिटी में देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए ले रहे हैं। चलिए ठीक है। लोग देखिए बीएसएनएल की तरफ धीरे धीरे लोगों का बदलाव आ रहा है। उन कंपनियों के लिए जो कंपनियां लोगों को अभी तक इधर कुछ सालों से गुलाम समझ रही थी, खासकर जियो जो है एक तरीके से जब उन्होंने यूज़र बढ़ा लिया 44 और 45 करोड़, मतलब 50% मार्केट में उन्होंने अकेले अपना, जब उन्होंने फ्री सिम देकर और 1 साल मुफ्त डाटा देकर बना लिया तो फिर उन लोगों ने मनमानी करना शुरू कर दिया। भाई साहब आप क्या करा रहे हैं? नया सिम ले रहा है। नया सिम जी। पहले कौन सा सिम था? पहले वही एयरटेल या जियो यूज़ कर रहे थे, दोनों में से। तो फिर क्यों बदलना पड़ रहा है, क्या कारण हो गया?
बदल नहीं रहा, बस नया ट्राई करके देख रहा है। वैसे एक्चुअली महंगाई से आप परेशान नहीं हैं? नहीं, महंगाई तो है, महंगा एक्चुअली जियो एयरटेल ये दोनों का प्लान वैसा थोड़ा महंगा ही लगता है। तो सोच रहे हैं कि BSNL का भी जिस तरह से प्लान हल्का देखें तो लग रहा है कि थोड़ा सस्ता है तो लेना चाहिए जी। और दूसरा ये देश की कंपनी भी है अपनी, है ना? हाँ जी, सरकारी कंपनी है। इसको बचाना चाहिए जी, बचाना चाहिए। अच्छा। तो देखिए चाचा हैं हमारे साथ। चाचा आप क्या कर ले रहे हैं? आप तो अनुभवी आदमी होंगे और आपने बता रहा हूँ। उस दौर भी देखा होगा जब सब कुछ सार्वजनिक सरकारी मैं ऐसे दौर से गुजरा था जब जो है लाइन लेके हम लोग बिल जमा करते थे और एक क्रेज़ी था कि BSNL का उसमें मोनोपोली था। ऐसा हुआ कि मैं करीब जो है इधर 35-40 साल मैंने BSNL यूज़ किया। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास लैंडलाइन भी था। अभी 2020 में मैंने लैंडलाइन को हटा दिया क्योंकि मेरा जो है 800-900 के करीब मैं ये रखा था 100 इसका, लेकिन काम नहीं करता रहा। आप ये बताइए कि जो सरकारी जो है कंपनियों को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, उस पर आपकी क्या? सरकार को नहीं ख़त्म करना चाहिए। सरकार जो गलत कर रही है, सरकार को क्यों ख़त्म करें? सरकार हमारा वजूद है, हमारा BSNL पे ध्यान दें। ये शुरू BSNL के साथ आप बैंकों को देखो, रेल को देखो, सारी संपत्तियां धीरे धीरे वो प्राइवेट गलत है, वो हमको रखने का है। सरकार की सरकारी जो भी उपक्रम है उसको कम से कम जो है बचाए रखो, क्योंकि उसमें अभी भी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन को जनता से प्रति कोई मतलब नहीं है। आप क्या मास में खड़ा करना मांगते हैं कि खास में खड़ा करना मांगते हैं? प्राइवेट कंपनी है, खास वर्क क्यों किया है, मास का नहीं है। मास को देखने वाला फिर कौन रह जाएगा? ये बात लेकिन आज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सीधे बोलते हैं सरकारी कंपनियां निकम्मा है, चलो उनको कर दो। लेकिन नौकरी तो सबको सरकारी चाहिए, लेकिन आप सरकारी कंपनियों को जब सपोर्ट नहीं करेंगे। सरकारी कंपनी को नहीं सपोर्ट की बात नहीं है। सरकारी कंपनी को जिम्मेदारी बढ़ाओ। मैं सबसे बड़ा बात कहता हूँ, उनको जिम्मेदारी दो, उनको भी जिम्मेदारी दो। आज बैंक का अगर बोले कि भैया तुम 10 कस्टमर को लेके आओ, बैंकिंग वाला आदमी को क्यों नहीं लेके आएगा? आज प्राइवेट कंपनी में क्या हो रहा है, प्राइवेट बैंकों में क्या हो रहा है, उन पर प्रेशर है, काम का प्रेशर है। उनको बोलता है कि आप कस्टमर कराओ, FD कराओ, ये कराओ। वहाँ जो काम करने वाले उस पर प्रेशराइज करता है। आप क्यों नहीं उस पर जिम्मेदारी देते हैं? भैया FD बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? ये सबसे बड़ा जो है वर्किंग कल्चर जो है, वर्किंग कंडीशन तुम उस पर ठीक कराओ। उनको ऊपर जिम्मेदारी दो, भैया तुम FD कराओ, बंद मत करो। ठीक है, अभी सर से थोड़ा आपसे भी पूछेंगे, क्या प्लान बढ़िया चल रहा है आपके पास से? इतने लोग आ रहे हैं और कितने लोग रोज आ जा रहे हैं यहाँ पर? अभी नया जमशेदपुर सर्कल की हम बात करें आपका जी, जमशेदपुर सर्कल में नया सिम 2 सिम लेने पर 120 में 2 सिम है, 60 दिनों का अनलिमिटेड कॉल। और 60 दिन जब खत्म हो जाएगा तो फिर कौन सा, मान लो जिसको टॉक टाइम रखना है या डाटा पैक अपना वो वैलिडिटी के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा घपला आजकल इनकमिंग कॉल को लेकर लोग परेशान। साथ में 485 में 90 दिन तक अनलिमिटेड कॉल है, 2 GB 1.5 GB डाटा की जरूरत नहीं हो। 99 में 22 दिन तक अनलिमिटेड कॉल है। अच्छा। और 118 में 500 MB डेटा है, 26 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉल है। यहाँ भी 30 दिन का महीना होता था, आप लोग भी 22 दिन 28 दिन। तो 485 में है सर। अच्छा है, 485 में है, 90 दिन तक है। तो एक चीज़ और पूछ रहे हैं, कितने लोग नया सिम या डाटा पोर्ट करा रहे हैं अभी आपके पास? डेली 15 से 20-25 हम खुद कर रहे हैं। मतलब पूरे जमशेदपुर सर्कल में कितना हो जाता है? पूरा जमशेदपुर का तो हिस्ट्री हमारे DT साहब या हमारे GM से लगभग कितना, कोई बता रहा था 300-400 रोज का प्रतिदिन का हो जा रहा है। सर जो DKYC करते हैं ना, वो लोग सही बतला पाएंगे, हम तो मैंने अपना देखते हैं, अपना आप देखते हैं, एक काउंटर को आप देख रहे हैं। तो मैं उन कंपनियों से कहना चाह रहा हूं जो टेलीकॉम की 3-4 कंपनियां हैं जो अभी तक ग्राहकों को अपना गुलाम समझ रही थी। आंखें खोलो और देख लो कि किस तरीके से एक कंपनियों से, निजी कंपनियों से परेशान होकर लोग BSNL का रास्ता अपना रहे हैं। अगर अभी भी नहीं चाहते तो तुम्हारा लुटिया डुबोने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि जिस तरीके से आपने फ्री इनकमिंग का वादा करके लाइफ टाइम का, अब आप उसके लिए आप हर महीने एक मोटी रकम वसूल रहे हैं, तो लोग अब जान चुके हैं और आपके खिलाफ
जो है इसीलिए वो BSNL के तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जो आपने निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आपने BSNL को 4G का लाइसेंस नहीं दिया है, इस बात को आम जनता भली भांति समझ रही है और इसीलिए लोग आज खुलकर बोल भी रहे हैं। तो इसीलिए आप जनहित में फ़ैसला लें और लोगों को लूटने से बचाएं, इसलिए कि आज मोबाइल कंपनियां किस तरीके से लोगों को जेब से पैसे एक तरह से लूट रही हैं, मनमानी जो है रकम बढ़ोतरी कर रही हैं और ट्राई की तो बात ही नहीं करना, इसलिए कि वो तो इन निजी कंपनियों के हाथ में बैठकर कठपुतली बनकर उन्हीं के फ़ायदे के अनुसार से नियम कानून चेंज कर रही है। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।